नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे बुकीज ओड्स को सेट करते हैं और पूरी मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। कैसे वो लगातार करोड़ों रुपए कमाते हैं, कभी लॉस में नहीं जाते हैं। क्या उनकी साइकोलॉजी रहती है कि वो कभी लॉस में नहीं जाते। इसी टॉपिक पर भाई आज चर्चा करते हैं। तो हम पहले दो मैच उठाते हैं भाई। इसी आईपीएल के 4 मैच में उठाऊंगा और उन्हीं के अंदर आपको समझा दूंगा कि बुकी की साइकोलॉजी क्या रहती है, कैसे वो आप सबको घुमा देता है, भटका देता है आपके रास्ते से। तो भाई सबसे पहले भाई 23 मार्च का मैच देखिए और भाई 24 मार्च का सीएसके वर्सेस एमआई और लखनऊ वर्सेस दिल्ली कैपिटल। भाई स्क्रीन पर देखिए, दोनों ही मैच में भाई आपका डबल जंप पैटर्न लगा है। डबल जंप का मतलब जब मैच बड़े रेट से छोटे की तरफ दो जंप लेता है। जैसे पहला जंप लिया, वापस रिवर्सल आया, अब दूसरा जंप लेता है। जैसे ही वो दूसरा जंप आता है ना, वहां से आपको खाने की ले की बैट करनी है। तो यही डबल जंप है। तो भाई पहले मैच में देखे सीएसके वर्सेस एमआई में 78 पैसे से 49 पैसे सीएसके का ही पहला जंप गया। फिर दूसरा जंप आया 40 पैसे का, 65 से 40 पैसे का चेन्नई फेवरेट का दूसरा जंप था। अब हमें अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर हमें बैट करनी थी 40 पैसे पर। ठीक है, दूसरा मैच देखिए भाई 86 पैसे दिल्ली से भाई 65 पैसे लखनऊ का रेट आया पहला जंप, वही बड़े रेट से छोटे की तरफ भाई। अब भाई इसके बाद दूसरा जंप आता है 90 पैसे से 32 पैसे लखनऊ का दूसरा जंप भाई। अब जैसे ही दूसरा जंप आता है हमें बैट करनी है और 30 पैसे पर मैंने डायरेक्ट ही बैट दी थी आपको कि 30 पैसे लखनऊ का, बैट कीजिए, खाइए, ले कीजिए। और भाई वहां से लगातार विकेट आई, विकेट आई, विकेट आई और भाई 90 पैसे तक रेट गया। अब भाई बात करते हैं आगे ग्राफ में। तब मैं यहीं पर आपको बुकी की साइकोलॉजी बताता हूँ भाई, कैसे उसने मैनिपुलेट किया हमें और भाई मैंने लॉस कट क्यों दिया था, ये समझिए भाई। जो पहला मैच था भाई चेन्नई का, तो इसमें देखिए भाई 78 पैसे चेन्नई से, 49 पैसे चेन्नई का पहला जंप आया, वापिस 65 पैसे चेन्नई गया। अब भाई वापिस 40 पैसे चेन्नई आया दूसरा जंप। हमने यहां पर बैट की 40 पैसे चेन्नई पर हमने बैट ली, क्योंकि डबल जंप पैटर्न यहां पर यूज हो रहा है। अब हमें वेट करना है कि पैटर्न फेल होता है या नहीं होता है भाई। अब भाई हमने बैट को होल्ड किया 38 40 पैसे से। अब भाई जैसे ही मैच ऊपर गया भाई 72 पैसे गए। अब आपको ये तो भाई आपको पता चल गया कि बैट कैसे करनी है, अगर डबल जंप लगता है तो बैट करनी है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि डबल जंप फेल कैसे होता है। अब उसमें आपको देखना है जंप का रिवर्सल। जैसे पहले जंप का रिवर्सल था 65 पैसे और दूसरे का था 73 पैसे सीएसके चेन्नई फेवरेट। ग्राफ में देख लीजिए। अब जो पहले जंप का रिवर्सल है ना 65 पैसे, अब दूसरे जंप का जो रिवर्सल आया उसके बाद मैच आपका वापिस पहले जंप के रिवर्सल से नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे कि ये 65 पैसे चेन्नई था ना, अब दूसरे जंप के रिवर्सल के बाद यानी कि जो 73 पैसे चेन्नई था, उसके बाद वापिस 65 पैसे चेन्नई से रेट नीचे नहीं आना चाहिए था भाई इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। बट इसमें आया भाई इस मैच में भाई अब वापस 73 पैसे से विकेट आई और भाई 40 पैसे आ गए, फिर विकेट आई 20-30 पैसे आ गए, फिर विकेट आई 10-15 पैसे आ गए भाई। और भाई मैंने 20-22 पैसे पे वापस चैनल में डाल दिया था, क्योंकि भाई अब पता लगा 65 पैसे से नीचे रेट आ गया तो पैटर्न फेल हो चुका है। तो भाई अब चेन्नई ही जीतेगी, अब मैच दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो ये श्योर हो गया था भाई। इसके बाद मैंने चैनल में एंट्री डाल दी थी कि भाई एग्जिट लीजिए मैच से, जो भी रेट आपको मिले चेन्नई ही जीतेगी अब। तो भाई इसी पैटर्न के बेस पर मैंने आपको वापस एंट्री डाली थी कि नहीं अब चेन्नई ही जीतेगी, अब आपको एंट्री में नहीं रहना है, एग्जिट कर लेना। यही मेरा भाई रीजन था। अब इसके बाद भाई दूसरा मैच था जो लखनऊ वर्सेस भाई जो दिल्ली कैपिटल का था। उसमें देखिए भाई कैसे आपको बुक्की ने भाई मैनिपुलेट किया। सेम चीज रिपीट हो रही है भाई। दिल्ली कैपिटल 86 पैसे से भाई 65 पैसे लखनऊ का रेट आया, दिल्ली से भाई 65 पैसे लखनऊ का रेट आया 80 पैसे से, बड़े से छोटे की तरफ। सेम भाई डबल जंप ही लग सकता है यहाँ पे लगेगा। तो वापिस जाता भाई 90 पैसे लखनऊ का रेट 65 पैसे से। ठीक है, अब रिवर्सल भी आ गया। अब यहाँ पे अगर मैच दूसरा जंप लेता है तो हमें तुरंत भाई बैट लेनी है, अपना रेट जो मिल जाए भाई, जिस रेट पे हम सोचते हैं कि हमें तो 30 पैसे पे ही बैट करनी है या 40 पैसे पे, तो उस रेट को ध्यान रखते हुए उसके अकॉर्डिंग आपको बैट करनी है। तो भाई इसमें दूसरा जंप आया 30-32 पैसे लखनऊ तक का। अब भाई इस पे जैसे ही दूसरा जंप लिया मैंने तुरंत एंट्री डाल दी भाई, इसी के बेसिस पर एंट्री डाली थी कि ये तो डबल जंप लग रहा है, दूसरे जंप के बाद एंट्री लो। अब भाई यहाँ पर एंट्री ले ली। अब मेरे एंट्री देते भाई लगातार विकेट आई, 3-4 विकेट आई और भाई रेट आपका 90 पैसे तक, 97-98 तक लखनऊ तक गया। अब वहां पर हमें भाई वेट करना है, ये चेक करना है कि पैटर्न कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा। अब भाई उसी का मैं वेट कर रहा था। अब पैटर्न फेल होगा तो हमें क्या देखना है भाई, जो रिवर्सल है ना, दोनों जंप के रिवर्सल उनको नोट में रखना। जो पहले जंप का रिवर्सल है ना और दूसरे जंप का रिवर्सल, उन दोनों को देखना है कि कहीं जो दूसरे जंप का रिवर्सल है वो पहले जंप के रिवर्सल से नीचे तो नहीं आ जाता रेट वापस। तो भाई इसमें देखिए पहले जंप का जो रिवर्सल था 90 पैसे लखनऊ और दूसरे जंप का रिवर्सल था जो भाई 98 पैसे लखनऊ। अब जो 90 पैसे लखनऊ है ना,
इससे रेट नीचे नहीं आना चाहिए मैच का। बट भाई जैसे इनिंग क्लोज होती है ना, 98 पैसे से इनिंग क्लोज होते होते भाई लास्ट में मिलर 2 6 मार देता है लगातार, और भाई 78 पैसे आपका लखनऊ क्लोज रेट हो जाता है। अब भाई 90 पैसे से नीचे रेट आ गया, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत ही चैनल में इनिंग में लॉस कट डाल दिया था कि 78 पैसे है, इस मैच में लॉस कट करके रखिए भाई, बस प्रॉफिट बना के रखिए, दूसरी तरफ लॉस नहीं रहना चाहिए मैच में। और जैसा भाई मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग जैसे ही ओपन होता है मैच और भाई लगातार आपकी विकेट आ जाती है और 2 3 पैसे लखनऊ तक रेट चला जाता है भाई, वही हुआ जो मैंने सोचा था। अब जैसे भाई कल पुराने मैच में चेन्नई वाले मैच में था लगातार नीचे डेड हो गया भाई, और इसमें भी भाई लगातार नीचे डेड ही हो गया 2 3 पैसे भाई। अब भाई आपको कोई और बैट नहीं करनी है, मेरे अकॉर्डिंग अगर चल रहे हो भाई, अब आपका ये पैटर्न फेल हो चुका है। अब भाई मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली कैपिटल की तरफ मैच नहीं जाना चाहिए था, तभी मैंने कोई एंट्री और नहीं करवाई भाई इस मैच में, ना ही आपको बोला, बस लॉस कट पे बैठे थे उसके अकॉर्डिंग। बट भाई अब यहाँ पर बुकी आपको मैनिपुलेट कर रहा है, यहाँ पर आपको भटका रहा है, घुमा रहा है, 2 3 पैसे से उसने पूरा मैच दिल्ली कैपिटल उड़ा दिया भाई, दिल्ली कैपिटल। अब भाई हमारी टीम जीती और भाई बढ़िया है भाई का, किसी का भी जिसने लॉस कट नहीं किया होगा वो बिना लॉस के बच गया और प्रॉफिट में ही निकला होगा। बट भाई अगर कायदे से चलोगे भाई, अगर आप नॉलेज से चलोगे, पैटर्न से चलोगे, तो यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं बनती थी, क्योंकि पैटर्न फेल हो गया भाई, बुकी आपको खाली खाली मैनिपुलेट कर रहा है। अब अगर आप भाई ये इससे ये तुक्के से बैट कर देते ना भाई, 2 3 पैसे से या 10 20 पैसे से अगर तुक्के से बैट करते भाई, तो आप बशर्ते जीत जाते भाई, तुक्के से आप 4 5 मैच जीत जाते, बट एट द एंड आपका लॉस ही रहता भाई, क्योंकि तुक्के से तो हम खेल ही रहे थे ना भाई, और हार ही रहे थे, लास्ट में लॉस रहेगा भाई तुक्के से। बट अगर आप नॉलेज से खेलोगे भाई, पैटर्न बेस से खेलोगे, हो सकता है भाई 1 2 मैच में लॉस हो जाए, बट पैटर्न और भाई नॉलेज आपको एट द एंड प्रॉफिट में ही लेके निकालेगी भाई, कभी भी आप लॉस में नहीं जाओगे। तो यही मैं चीज आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको बुकी मैनिपुलेट कर रहा है भाई, इन 2 मैच के जरिए ये मैंने बताया आपको सिंपल सी बात, कि ये चाहे नीचे रेट भाई कितना ही था, मैंने कोई एंट्री नहीं डाली थी, ना ही एंट्री डालनी बनती थी, फिर लखनऊ नीचे जाने के बाद भाई चाहे दिल्ली जीत गया हो भाई, पर मेरे अकॉर्डिंग मैच वो उड़ना नहीं चाहिए था, बुकी खाली मैनिपुलेट करने के लिए आपको जितवा रहा है। तो भाई ये यहाँ पे खत्म करते हैं। अब भाई आपका एक और मैच उठाते हैं। अब भाई इसके बाद 25 तारीख को भाई गुजरात वर्सेस पंजाब का मैच होता है, और 26 तारीख को राजस्थान वर्सेस केकेआर का मैच होता है। यहाँ पर भी भाई इन दोनों मैचों में बुकी ने आपको मैनिपुलेट किया है, वो कैसे किया है भाई वो भी मैं स्क्रीन पर समझा देता हूँ। ये खाली आपको भटका रहे हैं भाई, ताकि आप इस फील्ड में बने रहे हो और तुक्के से ही खेलते रहे, कि छोटा रेट जब भी मिले खाई 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 ले ले की बैट आप करते रहे और भाई हारे, एट द एंड आप हारोगे, हमेशा आपको मैच उड़ा के नहीं देगा भाई, तुक्के से 1 2 मैच उड़ा दिया तो उड़ा दिया, बट नहीं उड़ेंगे सारे भाई। नॉलेज बेस्ड चलो भाई, पैटर्न के अकॉर्डिंग चलो, मैं यही समझा रहा हूँ भाई, हाथ जोड़कर नॉलेज के हिसाब से ही चलो भाई, तभी आप पैसा कमा पाओगे, एट द एंड प्रॉफिट में रह पाओगे। इन दोनों मैच में देखिए भाई, गुजरात वर्सेस पंजाब में भाई स्क्रीन पर पहले मैच में भाई बिग जंप फॉर्मूला लगा, दूसरे मैच में डबल जंप। बिग जंप भाई क्या होता है, छोटे रेट से बड़े की तरफ जाएंगे 2 जंप, और भाई डबल जंप में बड़े रेट से छोटे की तरफ जाएंगे 2 जंप, दोनों में जाएंगे 2 ही जंप भाई, दोनों भाई सिमिलर पैटर्न है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। बड़े रेट से छोटे की तरफ जा रहा है तो डबल जंप, छोटे रेट से बड़े की तरफ जंप जा रहे हैं तो भाई बिग जंप, ठीक है। तो पहले मैच में देखिए भाई आप 70 पैसे गुजरात से, 90 पैसे गुजरात का जंप लिया पहला, और भाई फिर वापस 70 पैसे गुजरात से, और पंजाब फेवरेट 60 पैसे का दूसरा जंप लिया, बड़ा जंप और सेकंड जंप, ठीक है भाई। तो अब बिग जंप फॉर्मूला लग गया, अब आपको पता चल गया कि भाई पंजाब जीतेगी, मैंने भी चैनल में डाल दिया था कि पंजाब जीतेगी। और दूसरे मैच में देख लीजिए भाई आप, 94 पैसे राजस्थान रेट ओपन होता है, और भाई 70 पैसे राजस्थान आ जाता है, तो यहाँ पर भाई बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, यहाँ डबल जंप लग रहा है, और भाई वापिस फिर 90 पैसे जा रहा है केकेआर विकेट के साथ, और भाई 90 से दूसरा जंप फिर आता है 86 पैसे राजस्थान का। तो भाई अब पहला जंप आ गया, दूसरे जंप के बाद हमें बैट करनी है, बट भाई रेट तो अपने हिसाब का मिला ही नहीं कि भाई 30 40 पैसे मिल जाए, अब 86 पैसे पे तो मैं बैट कराऊंगा नहीं इतने बड़े रेट पर कि भाई यहाँ से आपकी केकेआर जीतेगी, तो भाई हमने बैट को होल्ड रखा। अब ये तो पता है यहाँ से केकेआर जीतेगी भाई, ठीक है। अब भाई 86 पैसे से अब आपकी केकेआर जीत जाती है, 30 पैसे आ जाती है। अब भाई मैंने क्यों एंट्री दी वहां पर भाई, क्योंकि मैनिपुलेट भाई मैं भी हो गया थोड़ा बहुत, मैनिपुलेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, कैसे बुकी आपको मैनिपुलेट कर रहे हो और हमेशा आप लॉस में रह जाते हो और हमेशा बुकी प्रॉफिट में चला जाता है भाई। इन दोनों मैच में देखिए भाई ग्राफ के थ्रू यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। जो पंजाब वर्सेस गुजरात का मैच था भाई, वो देखिए उसमें बिग जंप फॉर्मूला लगा था भाई, ग्राफ में देखिए 70 पैसे गुजरात से पहला जंप लिया भाई, गुजरात फेवरेट 90 पैसे का ही, ठीक है। दूसरा जंप लिया भाई इसने फिर 70 पैसे गुजरात से, 60 पैसे पंजाब का,
तो भाई यहाँ पर डबल जंप बिग जंप फॉर्मूला लग गया है यहाँ पे। अब आपको पता है पंजाबी जीतेगी, तो वापस गुजरात गुजरात 75 पैसे आता है। तो भाई जो बड़े रेट में बैट करने वाले भाई कर सकते हैं, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, मुझसे सीखिए। बड़े रेट में आपको बैट करनी है तो भाई खुद आप मैच टाइम पे भाई कॉपी में ड्रा कर लीजिए और भाई खेल लीजिए बड़े रेट पर। मेरे अकॉर्डिंग मेरा रेट यहाँ नहीं आया था, 75 पैसे ही था, छोटा 30 पैसे आता तो भाई बैट करता मैं अंडर 30 पैसे। तो भाई 75 पैसे से 13 पैसे पंजाब चला गया। 75 पैसे गुजरात से 13 पैसे 15 पैसे गुजरात पंजाब आ जाता है रेट अब आपका। अब मैंने आपको भाई एक चीज समझाई थी कि मार्केट लोड कैसे काम करता है भाई। अब यहाँ पर भाई मार्केट लोड एग्जिस्ट करता है। अब ये चीज देखे, अपोजिट टीम से फेवरेट टीम आ जाती है 15 पैसे पंजाब। अब भाई ये अगर दूसरी टीम से इधर मैच आ जाता है, अपोजिट टीम से इधर मैच आ जाता है, तो भाई अब लोड कैसे, मैंने आपको समझाया था कि अगर भाई अपोजिट साइड से इस साइड मैच आ जाए और भाई 30-40 पैसे तक 15 ओवर तक रेट होल्ड रखता है, तो फिर आपको बैट नहीं करनी है, खाई का लोड बढ़ जाता है, यही टीम जीतेगी जो भाई छोटे रेट की है। तो भाई अब यहाँ देखिए 15 पैसे पंजाब था ग्राफ के अंदर, और भाई रेट होल्ड हुआ 15 पैसे तक, यही चलता रहा 15 ओवर तक भाई, यही चलता रहा 15, 20, 25 यही रेट चलता रहा भाई। अब भाई मेरी एंट्री करवाने का कुछ तुक्का नहीं बनता था भाई, यहाँ पे तुक्का ही लग सकता था कि कोई ट्रेड आ जाए भाई, ठीक है। बट भाई अब इन्होंने मार्केट लोड के अगेंस्ट जाकर भाई मैच उड़ा दिया, आपको खाली मैनिपुलेट करने के लिए भाई। इन्होंने 15 पैसे से 42 पैसे का जंप दे दिया गुजरात का, इतना बड़ा जंप जो कि भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल था भाई, मैं तो नहीं मानता कि आना चाहिए था। और भाई वहां से फिर पंजाब कर दिया भाई, टीम अपनी विन हुई। बट भाई जो जंप आना ही नहीं चाहिए था वो बुकी ने आपको भाई भटकाने के लिए मैनिपुलेट कर दिया, ताकि आप भाई आगे वाले मैचों में भी ले करते रहे, खाते रहे और भाई हारे। आपको भाई आदत डाल रहे शुरू के मैचों में खिलाने की, और फिर डेड मैच करा के आपको हरवा देंगे। बट भाई दूसरे मैच में देखिए, जो कल का मैच था, उसमें भाई सेम चीज यही अप्लाई होती है। अब उसमें लेकिन फॉलो होता है भाई डबल जंप पैटर्न। 93-94 पैसे राजस्थान से 72 पैसे राजस्थान आता है, बड़े से छोटा रेट, तो भाई यहाँ पर डबल जंप लगेगा। और भाई वापस 91 पैसे केकेआर आती है, फिर 91 पैसे केकेआर से 87 पैसे राजस्थान का एक जंप आता है भाई। जैसे 87 पैसे आता है, बड़े रेट में जो बैट करने वाले वो कर सकते हैं कि डबल जंप लगा है अब यहाँ से, और भाई केकेआर को विन कर सकते हैं भाई। मुझे भाई छोटा रेट मिलता तो मैं बैट देता, बट अब भाई जैसे ही 30 पैसे जाता है भाई, अब वहां से बैट भाई मैंने यही बोला है कि अगर रेट होल्ड होता तो बैट निकाल देते हैं, अगर रेट नहीं होल्ड होता तो मैंने भाई तुरंत ही बैट आपको करवा दी कि 30 पैसे पर एक बैट लीजिए कि शायद 70 पैसे की ट्रेड आ जाए। बट भाई वो मैनिपुलेशन थी, क्योंकि कल का मैच भाई सेम किया उन्होंने, एक मैनिपुलेशन दे दी थी भाई, उधर जंप ले दिया था, उसी के बेसिस पे मैं बोल रहा था कि शायद एक जंप फिर से आ जाए, क्योंकि अपोजिट 80 से भाई 30 पैसे दूसरी टीम फेवरेट चली गई थी। अब भाई इन्होंने भाई, अब मार्केट लोड यहाँ पर भाई एग्जिस्ट करता है, और भाई वहां पर काम भी किया। अब पहले मैच ने जो मैनिपुलेट किया था ना, उसका मैनिपुलेशन यहाँ एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे आप भटकोगे और फिर बैट करोगे भाई, वही काम हमने किया। अब 30 पैसे पर भाई एंट्री ली, और भाई मैनिपुलेट वो ट्रेड नहीं आई भाई, टीम अपनी क्या आ रही थी बट वो ट्रेड नहीं आ पाई। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि जो पिछला मैच था ना भाई, उसमें भी आपको एंट्री नहीं लेनी थी। जब भाई 80 पैसे अपोजिट से इस टीम की तरफ 30 पैसे आ जाता है और 15 ओवर तक रेट होल्ड हो गया, तो आपको बैट ही नहीं करनी है, चाहे फिर वो मैच उड़े या ना उड़े भाई, टीम आपकी ही जीतेगी भाई, टीम हमारी ही जीती। बट एक मैनिपुलेशन थी भाई जिसने आगे के मैच में भी हमको भटका दिया। अब भाई इस मैच में देखिए, अपोजिट 80 पैसे से भाई आपका 30 पैसे रेट आया, और भाई 15-20 ओवर तक रेट होल्ड रहा दोनों इनिंग को मिलाकर भाई। और भाई इसमें भाई इसने जंप नहीं लिया, क्योंकि भाई मार्केट लोड, अब यहाँ पे मार्केट लोड काम कर रहा है, और भाई उसके अकॉर्डिंग अब जंप जाएगा ही नहीं। पहले मैच में दे दिया आपको भटकाने के लिए, दूसरे मैच में नहीं दिया। तो भाई मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि तुक्के पर मत खेलो भाई, अपनी कैलकुलेशन पर खेलो भाई, अपनी नॉलेज पर खेलो, अपने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग खेलो भाई, जो मैं समझा रहा हूँ। तो भाई अगर इन्हीं चीज, अगर नॉलेज बेस पर चलोगे ना भाई, तो आप हो सकता है कि शुरू के 1-2 मैच हार जाओ, बट एट द एंड प्रॉफिट निकलोगे। अगर तुक्कों पर चलोगे तो भाई ऐसे ही भटकते रहोगे, मैनिपुलेट होते रहोगे, और बुक के आपका फायदा उठाएगा, और भाई लाखों करोड़ों का ऐसे ही मुनाफा कमाता रहेगा, और हम हमेशा ऐसे ही लॉस में जाते रहेंगे भाई। तो सिंपल सी चीजें भाई समझाने की यही है कि भाई बस अपनी नॉलेज पर खेलो, अपने कहने से खेलो भाई, आप सीखो। मैं तो कभी कहता ही नहीं भाई मेरे कहने से ही खेलो, मैं बस ये कहता हूँ भाई मुझसे सीखो, और फिर अपने अकॉर्डिंग भाई कॉपी पेन भाई जब उठाना सीख जाओगे ना मेरे कहने से, जिस दिन कॉपी पेन उठाने लग जाओगे भाई, काफी बच्चे हैं जो मेरे पास भाई इनिंग में भाई ड्रॉ करके लेके रहे भाई, सबसे बढ़िया बात है ये भाई मेरे अकॉर्डिंग, वो लिखना सीख गए भाई, वो ड्रा करना सीख गए भाई, वो लेके आ रहे हो, समझना चाहते हैं भाई, ये सबसे बड़ी बात है भाई। तो कॉपी पेन उठा लो भाई और खुद से सीखो भाई ये चीजें, और भाई ये चीजें जब आप सीख जाओगे ना तो मैनिपुलेशन में नहीं फंसोगे, और भाई बुक्की के जासे में नहीं आओगे, और भाई कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। तो भाई ये वीडियो थी, ये छोटी सी बेसिक बातें समझाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।